आ रहा है। पंडित रामकृष्ण दास बाबा, ये आज से शायद 70-80 बरस पहले की घटना होगी। उनके पास द्वारिका के एक बहुत समृद्ध व्यक्ति आए, बड़े संस्कारी थे। पंडित बाबा से आज्ञा लेना चाह रहे थे कि मैं भजन करना चाहता हूं, मैं विरक्त होकर यहां वृंदावन में भजन करना चाहता हूं। पंडित बाबा ने कहा कि कितने दिन रुकोगे? बोले 3 दिन। पंडित बाबा बोले 2 ही दिन में लौट जाओ। कौन इष्ट है? उन्होंने अपने मन का सब भाव पंडित बाबा से कहा। पंडित बाबा ने संकेत कर दिया, उपासना का संकेत कर दिया कि ये तुम्हारा मार्ग है, इस पर चलो और जाओ अपने घर में अतिथि अभ्यागत की, साधु संत की, हरिजन की सेवा करते हुए भजन करो। जब वो व्यक्ति चले गए ना, तो पंडित बाबा के पास उनकी सेवा में एक महात्मा रहते थे। शिष्य वो किसी को बनाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी स्वयं की इतनी अनन्य निष्ठा है ब्रज में, ब्रज से बाहर की आप एक वस्तु स्पर्श नहीं करते। जब कोई आया है तो आपने उसको ब्रजवास ना देकर वापस उसके नगर में भेज दिया, ऐसा क्यों? पंडित बाबा ने कहा ये बहुत संस्कारी पुरुष है, ये जहां भी रहेगा वहां साधन कर सकता है। और फिर पंडित बाबा ने उन व्यक्ति को क्या कहा? बोले बेटा हमारी तो निभ गई, अब आगे नहीं निभेगी, बड़ा विपरीत समय आएगा। युग का धर्म है, काल में बड़ा भारी विकार उत्पन्न होगा, समय विकृत हो जाएगा, परिस्थितियां विकृत हो जाएंगी। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि जात किसे नहीं पूछनी, क्या पहनकर भजन किया है ये कोई नहीं पूछेगा, कितना किया है ये भी कोई नहीं पूछेगा, सच्चे मन से किया है कि नहीं किया है, प्रभु को चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बस बात इतनी है। उनको एक प्रीत की सच्चाई से काम है। तो मैं तो पहले भी कहता आया हूं, आज फिर आपको कह रहा हूं, और विशेष रूप से माताएं बहनें, उनके लिए तो मैं पहले से यही कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। भाई पहले तो सबसे अच्छी जगह है घर। आप कहते हो घर में प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता तो भाग्य में है, तो भाई संसार में कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि गुरुजनों की, शास्त्र की आज्ञा में रहकर थोड़ा कष्ट सहना भी पड़े तो सह लो, कोई बात नहीं, क्योंकि सहत सहत बाढ़ है भगति। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, गीता में भगवान ने कहा है भाई काम क्रोध को जीतना नहीं है, काम क्रोध को सह लेना है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती तो उसको सह लेना है। एक बड़ी अच्छी बात मुझे ऐसी उस दिन सुनने को मिल गई। कहते हैं कि रावण का ही भेष धर के श्री जानकी जी का अपहरण करने आया होता तो उसका अपराध क्षम्य था, उसको क्षमादान मिलता। कहने पर साधु का वेश धर के आया, इसलिए अपराध अक्षम्य हो गया। जब तक 100% भगवत प्राप्ति की ही इच्छा मात्र न रह जाए, बाकी सारी इच्छाएं विदा हो जाएं, तब तक तो मैं कहता हूं भाई अपने आप को साधु का वेश धारण करने के योग्य समझना ही नहीं चाहिए। ये तो वो वेश है भाई, भगवान भी इसको देखकर प्रणाम करते हैं। साधु का वेश तो परम पवित्र है, भगवान भी उसका आदर करते हैं, भगवान भी उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मुझे लगता है जब तक प्रभु के अतिरिक्त कोई और वासना है तब तक साधु का वेश धारण करना ही नहीं चाहिए। और जब केवल प्रभु की इच्छा रह जाए तब भाई वेश धरा कि नहीं धरा, इस बात का कोई बहुत अधिक अर्थ रह नहीं जाता। जाहे लागी लगन घनश्याम की, तब सुधि नहीं रहती भाई। क्योंकि जिनको केवल एक प्रभु की ही चाह रह जाती है, उनकी दशा तो फिर ये देखने में आती है, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए